नमस्कार एवरीवन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में जो बैंकों के द्वारा निकाली जाती है। तो चलिए वो कौन सा पोस्ट है। ये वैकेंसी आई है आरबीआई ग्रेड बी यानी 2026 में एक ज़बरदस्त बैंकों के द्वारा एक वैकेंसी पोस्ट आई हुई है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, इसका क्वालिफ़िकेशन क्या होगा और उस किस उम्र सीमा के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। इन तमाम जानकारी को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पोस्ट है आरबीआई ग्रेड बी 2026 में निकली हुई है। इसका आवेदन 29 अप्रैल 2026 से है। अंतिम तिथि हो गया लास्ट डेट 20 मई 2026 को। इसी बीच आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। इसका क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करें तो इसमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन ज़रूरी है। अगर ग्रेजुएशन में देखें तो जनरल ओबीसी के लिए 60% लाना ज़रूरी है और एससी एसटी के लिए 50%। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो उस केस में आपको जनरल ओबीसी वालों के लिए 55% यानी 55% और एससी एसटी के लिए सिर्फ पास होना ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स से किए हैं तो उसी डिग्री में आपको मास्टर डिग्री भी होना चाहिए। अगर हम एज लिमिट के बारे में बात करें, आयु सीमा के बारे में, मिनिमम एज 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल का होना चाहिए। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो उस केस में ओबीसी वाले के लिए 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का। इस केस के लिए आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाएगा और एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ जाएगा अगर इसका लाभ पाना चाहते हैं तो। अगर हम आगे बात करते हैं चयन प्रोसेस है ना, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस, तो आरबीआई ग्रेड बी में 3 स्टेज होते हैं। यानी कि इसको सिलेक्शन में लेने के लिए, यानी कोई भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहता है तो 3 स्टेज से उनको क्रॉस करना पड़ेगा। पहला स्टेज हो गया फेज़ 1 यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, यानी इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। ये यानी कि इसके मार्क्स फाइनल में नहीं जुड़ते हैं। अगर फेज़ 2 के बारे में बात करें, ये मेन एग्ज़ाम होता है। इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर हो गया इकोनॉमिक्स का हो गया और सोशल इशू हो गया। दूसरा पेपर हो गया इंग्लिश का हो गया। तीसरा पेपर हो गया फाइनेंस मैनेजमेंट का हो गया। यही तीनों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि फेज़ 2 इम्पोर्टेंट स्टेज पड़ जाता है और तीसरा लास्ट हो जाता है इंटरव्यू का। अगर एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो फेज़ 1 में 200 नंबर का टोटल रहता है। जनरल अवेयरनेस से 80 नंबर का रहता है, रीजनिंग से 60 नंबर का रहता है, क्वांट से 30 नंबर का रहता है, इंग्लिश से 30 नंबर का रहता है। टाइमिंग इसका 2 घंटा रहता है। अगर फेज़ 2 के बारे में देखें तो फेज़ 2 में वही कैंडिडेट फेज़ 2 का पेपर देगा जो कैंडिडेट फेज़ 1 में पास रहेगा। फेज़ 2 का टोटल नंबर होता है 300 नंबर का। इसमें इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स का 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है, इंग्लिश का 100 नंबर का और फाइनेंस मैनेजमेंट का रहता है 100 नंबर का और लास्ट में इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू 75 मार्क्स का होता है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है? इसका फाइनल सिलेक्शन यानी फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए फेज़ 2 का मार्क्स जुड़ेगा और इंटरव्यू का मार्क्स जुड़ेगा। दोनों नंबर जुड़ने के बाद ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। इसका टोटल नंबर कितना हो जाता है? 375 मार्क्स हो जाता है। अगर सिलेबस में क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है इसके बारे में मैं बता दूं, फेज़ 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा करेंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। अगला कौन रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, अगला मैथ पढ़ना पड़ेगा और अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश। फेज़ 2 में किन विषयों पर ध्यान देना पड़ेगा? फेज़ 2 के लिए आपको इकोनॉमिक पढ़ना पड़ेगा, सोशल इशू पढ़ना पड़ेगा, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड हो गया, फाइनेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, फाइनेंस सिस्टम के बारे में समझना पड़ेगा। अगला है टॉपिक है मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट से एक चैप्टर ही है, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अगला हो गया इसमें इंग्लिश राइटिंग। अगर आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आरबीआई ग्रेड बी में, सबसे पहले हम लोग को प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, तब जाके फाइनल सिलेक्शन होगा अगर इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।